Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three bodies A, B and C of masses m, m and root 3m respectively are supplied heat at the same rate. The change in temperature theta versus time t given for the A, B, C are shown by the 1, 2, 3 respectively. If their specific heat capacities are SA, SB and SA respectively, then which of the following relation is correct? ठीक है, आपको इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस का गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर रिलेशन बताने की कौन सा करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आपको एस ए एस बी के बीच में क्या बताना, रिलेशन बताना है। ठीक है, ये है कि आपकी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, क्या स्पेसिफिक हीट। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लीजिए। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए बच्चों, हमने डिफाइन कैसे किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई डिग्री, बाई 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक हीट। और आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एम एस डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। क्वेश्चन में देखिए थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको किससे कर रखा है, थीटा से। तो चलिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, मैं भी यहाँ पर थीटा निकाल लेता हूँ, एम एस, और यहाँ पर डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ से। ठीक है, डेल्टा क्यू का, डेल्टा क्यू आपकी अमाउंट ऑफ हीट है। क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, थ्री सब्सटेंस है, बॉडीज है, तीनों का मास गिवन कर रखा है। आर सप्लाइड हीट एट द सेम रेट, सेम रेट से आपने हीट को क्या कर रखा है, सप्लाई कर रखा है। तो इसका मतलब आपको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या बोल रखा है, गिवन कर रखा है सेम रेट से। एम कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेट देखिए सबके लिए कांस्टेंट है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये टर्म की आपकी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल देने की क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। एम के आपका मास, एस के आपका स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये क्या आपका बच्चों, ये आपका स्लोप बता रहा है। क्या बता रहा है, स्लोप। ठीक है, इन तीनों में देखिए आपको तीन कर्व गिवन कर रखे हैं, ये बेसिकली आपका टेन थीटा होगा, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक है, इन तीनों में देखिए अगर हम यहाँ पर स्लोप देखें तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, अगर मैं स्लोप देखूं, मैं 1, 2, 3 तीनों से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं तीनों के लिए देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये टर्म तो आपके राइट साइड, तो देखिए लेफ्ट साइड तो सभी के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, ए का मास कितना है आपका, एम के इक्वल। ठीक है, ये ए का मास आपका एम के इक्वल है, इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितनी है आपकी, एस ए के इक्वल लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी कि ए वाले का स्लोप, यानी कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले का स्लोप देखिए कितना आपका 5/3 के इक्वल डिवाइड कर रखा है, सबसे हाईएस्ट स्लोप है 5/3, यानी कि 60 के इक्वल। तो 1060 कितना हो जाएगा आपका, √3 के इक्वल। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी। अगर मैं यहाँ पर से ये टर्म समथिंग कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखें डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कांस्टेंट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब सेकंड के लिए देखें तो हम बी के लिए, बी बॉडी के लिए इसका मान जो कितना है, एम के इक्वल, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, एस बी के इक्वल, इनटू स्लोप देखा जाए इसका, तो यहाँ पर से सेकंड का स्लोप कितना आ रहा है, 5/4 के इक्वल, और 10 5/4 कितना होता है आपका, 1 के इक्वल, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस टर्म इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये टर्म भी क्या है बच्चों, आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं थर्ड के लिए देखता हूँ, सी बॉडी के लिए, इसका मास कितना दे रखा है आपको, √3 टाइम्स एम के इक्वल, इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट की है आपकी, एस सी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एस सी, इंटू आपका देखिए स्लोप, स्लोप कितना देखिए 5/6, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और 1030 कितना होता है आपका, 1/√3, ये टर्म भी क्या होगी, अगेन आपकी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से देखिए √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इन सब में अगर देखा जाए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर राइट साइड तो आपकी पूरी कांस्टेंट है। अब इनमें अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से एम से एम से एम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो एस बी इंटू एस सी, एस बी और एस सी इन दोनों की वैल्यू तो बच्चों सेम है, एस बी और एस सी की वैल्यू क्या सेम है। ठीक है, और देखिए हमें पता है कि दो क्वांटिटीज में मान लीजिए जैसे एक्स एंड वाई, इसका प्रोडक्ट अगर आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक्स ग्रेटर होगा तो उसका मतलब वाई को आपका लिस्ट होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, अगर जैसे दो क्वांटिटीज है, जैसे 16 है, एक नंबर आपका 4 है, एक नंबर 4 है, दूसरे नंबर को अगर मैंने 8 कर दिया तो दूसरा नंबर आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बढ़ता है तो दूसरा क्या करता है आपका, इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो √3 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर √3 बड़ा है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 के इक्वल। तो ऐसे क्या होगा आपका, स्मॉलर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे क्या होगा आपका, यहाँ पर स्मॉलर होगा। तो ये आपका दिस रिलेशन विल होल्ड। ठीक है, एस बी और एस सी तो इक्वल है, बट स्मॉलर आपके एस ए और एस बी और एस सी इक्वल है, बट ग्रेटर है किससे, ऐसे से। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वलिटी को देखें, यहाँ पर देखा जाए किससे मैच कर रहा है, तो ये देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन से। ऑलराइट, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।